दिल्ली में बिजली पानी को लेकर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, बढ़ा किराया वापस लेने की भी मांग। जनकपुरी में कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिश, पुलिस ने की पानी की बौछार। कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों ने लगाए बीजेपी हाय हाय के नारे। प्रदर्शन में महाबल मिश्रा और अरविंदर सिंह लवली रहे मौजूद। कांग्रेस ने दिया नया नारा, कहा महंगी बिजली महंगी रेल, बीजेपी सरकार होगी फेल का दिया नारा। महंगी बिजली महंगी रेल, भाजपा सरकार होगी फेल। महंगी बिजली महंगी रेल, भाजपा होगी। दिल्ली में बढ़ सकती है बिजली की कीमतें, डीईआरसी के सचिव ने दिए संकेत। जुलाई के आखिरी हफ्ते से लागू हो सकती है दिल्ली में बिजली की नई दरें, कोयले की किल्लत और बढ़ी कीमतों का दिया हवाला। बिजली की दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी का कांग्रेस ने किया विरोध, कहा सड़कों पर होगा हंगामा। उपभोक्ता शिकायत के दौरान डीईआरसी के सचिव ने दिए संकेत, बोले सरकार कर रही है विचार। कल डीईआरसी के उपभोक्ता शिकायत के निपटारे के दौरान हुआ जोरदार हंगामा। कांग्रेस के नेताओं ने उठाया था बिजली संकट का मुद्दा। पीएम मोदी को भविष्य की नीतियों के ब्यौरा देने पहुंचे केंद्रीय मंत्री। 7 आरसीआर में मोदी से मिले परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री सदानंद गौड़ा और नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू। रेल भाड़ा बढ़ोतरी का विपक्ष ने किया विरोध, अखिलेश सरकार के मंत्री आजम खान का हमला, कहा लो आ गए अच्छे दिन। अच्छे दिन आए हैं, देशवासियों को बहुत मुबारक। रेलवे के इतिहास की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है, 14.5% और 6.5% माल भाड़ा, बिजली गायब। केंद्र सरकार के रेल भाड़ा बढ़ोतरी फैसले के खिलाफ यूपी में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, इलाहाबाद में दिल्ली हावड़ा ट्रैक पर लगाया जैम। बैरना इलाके में जैम लगाकर एसपी कार्यकर्ताओं ने गंगा गोमती एक्सप्रेस को रोका। इलाहाबाद से लखनऊ जा रही थी ट्रेन। ट्रैक खाली कराने पहुंची पुलिस से एसपी कार्यकर्ताओं ने की धक्का मुक्की। काफी मुशक्कत के बाद जैम खुलवा पाई पुलिस। वाराणसी में भी रेल भाड़ा बढ़ोतरी के खिलाफ सड़क पर उतरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। पीएम मोदी का पुतला फूका, सड़क से संसद तक प्रदर्शन की धमकी। बढ़े रेल भाड़े के खिलाफ ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रदर्शन, ट्रैक पर उतरे सीपीआई कार्यकर्ता। बीएसपी ने कहा अच्छे दिन नहीं, बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, रेल भाड़ा वापस लेने की मांग। और ये निश्चित है कि इस तरह से ये करके अच्छे दिन तो नहीं, लेकिन अब इस देश के लिए बहुत बुरे दिन, और खास तौर से गरीबों के लिए और आम जनता के लिए और मध्यम वर्ग के लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। मोदी सरकार ने आम आदमी को दिया जोर का झटका। बजट से पहले रेल किराए में 14% से ज्यादा की बढ़ोतरी, माल भाड़े में भी बढ़ोतरी, 6.5% बढ़ेंगे माल ढुलाई के दर। 25 जून से लागू होंगी किराए और माल भाड़े में बढ़ोतरी की नई दरें। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा की दलील, पिछली सरकार के अंतरिम बजट में प्रस्तावित दरों को लागू करने के लिए हुआ मजबूर। रेल किराए में बढ़ोतरी के फैसले पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। अजय माकन बोले, माल भाड़े में बढ़ोतरी से बढ़ जाएंगे खाने पीने के दाम। मोदी सरकार को सत्ता में आते हुए और जो ये कहकर के आए कि अच्छे दिन उनके आने के बाद में आएंगे, आज तक का शायद सबसे बड़ा पैसेंजर के हाइक 30 दिन के पहले ही मोदी सरकार ने करके देश की जनता को जो उनको वोट देने का इनाम दिया है वो हम सब लोगों के सामने है और कांग्रेस पार्टी इसकी तीव्र निंदा करता है।
पूर्व रेल मंत्री लालू यादव का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, बोले अच्छे दिन के सब्ज बाग दिखाकर लोगों को किया गुमराह। भारतीय रेल के इतिहास में ये अद्भुत बढ़ोतरी हुई है। अच्छे दिन का झांसा दे करके देशवासियों को गुमराह करके ये सत्ता में बैठने के बाद अहंकार में डूब गए हैं। इनको भारत की जनता का ताकत का एहसास नहीं है इनको। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने भी मोदी सरकार के फैसले पर उठाए सवाल, कहा बजट का इंतजार कर सकती थी सरकार। बजट के पहले रेल का चाहे यात्री किराया हो या माल भाड़ा हो बढ़ाए जाने की ये जो कार्रवाई की गई है ये गलत परंपरा है। रेल किराए में बढ़ोतरी को लेकर आम लोगों में गुस्सा, भोपाल में जलाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर। इंदौर में भी रेल किराए में बढ़ोतरी का विरोध, मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। रेल किराए में बढ़ोतरी का फैसला वापस लेने की मांग कर रहे लोग, कहा उम्मीदों पर पानी फेर रही है मोदी सरकार। पहले ये कहा था कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, हिंदुस्तान की जनता के अच्छे दिन आएंगे, और चुनाव जीत गए तो ये कहा था कि अब अच्छे दिन आ गए। लेकिन जिस तरह से बजट में अभी जो जुलाई में बजट आने वाला है उससे रेल किराया और रेल भाड़ा जो बढ़ने वाला है वो गलत तरीका है लोगों का। रेल किराए में बढ़ोतरी को लेकर लोगों में जोरदार नाराजगी, कहा महंगाई से परेशान जनता पर पड़ेगा और ज्यादा बोझ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बदलने की खबर के बीच तेज हुई सियासत, बीती रात अहमद पटेल से मिले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण। अहमद पटेल के घर पर करीब घंटे भर चली मुलाकात। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेतृत्व बदलने की हुई थी बात, आज सोनिया गांधी से भी चव्हाण कर सकते हैं मुलाकात। सुशील शिंदे के मुद्दे पर बोले शरद पवार, अगर कांग्रेस शिंदे को सौंपती है कमान तो हमें कोई एतराज नहीं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पवार ने दिए संकेत, आने वाले दिनों में एनसीपी के भीतर भी हो सकता है बदलाव। कैंपा कोला सोसाइटी खाली कराने आज फिर पहुंचे बीएमसी अधिकारी, फ्लैट खाली करने की गुजारिश, आशियाना नहीं छोड़ने पर अड़े फ्लैट मालिक। कल पानी, बिजली और गैस कनेक्शन काटने गए थे बीएमसी कर्मचारी, लेकिन सोसाइटी के लोग किसी कीमत पर फ्लैट सरेंडर करने को नहीं हुए तैयार। दूसरी बार भारी पुलिस फोर्स के साथ लौटे बीएमसी कर्मचारी, फिर भी अंदर घुस नहीं पाए। थक हार कर लौटी पुलिस, बीएमसी ने अदालत की अवमानना का केस दायर करने का किया फैसला। आरपीआई कार्यकर्ताओं ने किया बीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया। कैंपा कोला सोसाइटी के लोगों ने की हवन पूजा, हर जगह से निराश होने के बाद कर रहे हैं चमत्कार की उम्मीद। बीएमसी कमिश्नर ने आज तक से कहा सोसाइटी पर करके रहेंगे कार्रवाई। फ्लैट खाली कराने की पूरी कार्रवाई की बीएमसी करेगी वीडियो रिकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट में जमा होगा ये वीडियो। कनेक्शन काटने के बाद आशियाने पर चलेगा तोड़ा, तोड़ने पर आया खर्च भी सोसाइटी के लोगों से वसूलेगी बीएमसी। कैंपा कोला में अवैध फ्लैट खाली कराने की डेडलाइन 3 दिन पहले हो चुकी है खत्म। कैंपा कोला सोसाइटी में 102 फ्लैट हैं अवैध, सुप्रीम कोर्ट से भी केस हार चुके हैं सोसाइटी के लोग। कैंपा कोला सोसाइटी के लोगों का समर्थन करने पहुंचे बीएमसी नेता शायना इंसी और किरीट सुमैया ने बीएमसी से की बात। कहीं ना कहीं सरकार को सोचना है, मुख्यमंत्री को सहानुभूति दिखाना है और उनका स्टैट्यूटरी पावर इस्तेमाल करना है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने अधिकारियों से पूछा, कहा दिख रही है कोई मदद की गुंजाइश। नुस्ली वाडिया को धमकी मामले में गैंगस्टर रवि पुजारी पर केस दर्ज, आरोपी रवि पुजारी ने आज तक से फोन पर धमकी देने की बात कबूल की। वाडिया की कर्मचारी ने भी रवि पुजारी की आवाज पहचानी, मुंबई पुलिस ने बुलाकर सुनाई थी गैंगस्टर की आवाज। धमकी के बाद बढ़ाई गई थी वाडिया के घर और दफ्तर की सुरक्षा, पुजारी ने कारोबार को नुकसान पहुंचाने की दी थी धमकी।
नेस से झगड़े की गवाही देने संडे को भारत पहुंचेंगी प्रीति। केस दर्ज कराने के बाद विदेश चली गई थी प्रीति। अब तक 5-6 लोगों का पुलिस दर्ज कर चुकी है बयान। किंग्स 11 पंजाब टीम के सीओओ और टीम से जुड़े दूसरे लोगों का भी दर्ज होगा बयान। इराक में फंसे भारतीयों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी की बैठक। वरिष्ठ मंत्री सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह के साथ बैठक। पीएम के साथ बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव के अलावा सभी खुफिया विभागों के अधिकारी भी शामिल। इराक में फंसे भारतीयों को निकालने की माथापच्ची। Whereby any Indian national who is in Iraq and who would like to leave could leave from the nearest port or land boundary rather than from where he had. प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग। इराक से लोगों को निकालने के काम पर की बात। अगवा भारतीयों पर पीएम की बैठक पर बंधकों पर पीएम ने ली जानकारी। सैयद अकबरुद्दीन प्रवक्ता विदेश मंत्रालय सुषमा ने भी बुलाई अधिकारियों की बैठक। इराक में सभी हिंदुस्तानी सुरक्षित, विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी की गई जानकारी। वॉर जोन में फंसे भारतीयों में से 16 को वहां से निकाल लिया गया है। सुषमा के साथ मीटिंग के बाद दी गई जानकारी। इराक के वॉर जोन में फंसे हैं करीब 120 भारतीय। 40 बंधकों के अलावा वॉर जोन में 46 नर्स भी अस्पताल में फंसी हैं। अस्पताल की बिजली हो गई है बहाल, नर्सों को मिल रहा है खाना। सरकार की ओर से किया गया है साफ, किसी भी देशवासी को इराक से बाहर निकालने में पैसे की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी, उन्हें दी जाएगी सरकारी मदद। इराक में अगवा हिंदुस्तानियों को निकालने के लिए सरकार हर स्तर पर कर रही है कोशिश। अधिकारी के बातचीत के अलावा पिछले दरवाजे से भी हो रही है कोशिश। बोकारो के हरला में पचेड़ा बस्ती के पास दामोदर नदी के तेज बहाव में फंसे 10 बच्चे। तेनुघाट डैम से अचानक पानी छोड़ने से बड़ा बहाव। नदी में नहाने उतरे थे कुल 11 बच्चे। एक बच्चे ने भागकर बचाई जान, बाकी बच्चों को बचाने में जुटे गांव वाले। दोपहर 12:30 बजे नदी में फंसे थे बच्चे। बच्चों के फंसे होने की खबर मिलने पर बंद किए गए डैम के दरवाजे। 2 घंटे बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय प्रशासन के अधिकारी। प्रशासन ने नहीं बुलाई राहत बचाव की टीम। बिजली संकट से निपटने के लिए ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम को बताई योजना। नरेंद्र मोदी को दिया प्रेजेंटेशन। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल की योजना, बिजली के वितरण में प्राइवेट कंपनियों की बढ़ेगी हिस्सेदारी। पीयूष गोयल का आरोप, विरासत में मिली उत्तर भारत में बिजली की समस्या। पीयूष गोयल ने पीएम को बताया अगले 3 सालों में 70,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का टारगेट। ऊर्जा मंत्री की योजना, गुजरात मॉडल की तर्ज पर होगा पावर सेक्टर का विकास। खाली खजाने पर पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। कहा यूपीए ने छोड़ा था भरपूर खजाना। चिदम्बरम का मोदी परिवार बोले 2004 में जब एनडीए की सरकार गई तब कैश बैलेंस था -2,370 करोड़ रुपए। चिदम्बरम ने बताया कि जब हम सरकार से बाहर हुए तो सरकार के पास हमने छोड़ा 26,510 करोड़ रुपए। चिदम्बरम बोले जब हमें मिली सत्ता तो 113 अरब डॉलर था विदेशी मुद्रा भंडार, लेकिन हमने छोड़ा 312 अरब डॉलर का भंडार। आज पीएम से मिलेंगे नितिन गडकरी, मंत्रालय की योजनाओं पर देंगे प्रेजेंटेशन। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को दिए निर्देश, हर हाल में यूपी सरकार से जुड़े अधिकारियों को दूर रखें। आज तक के पास मौजूद है चिट्ठी। 19 जून को कार्मिक विभाग ने जारी किया चिट्ठी। पीएमओ की ओर से जारी किया गया है आदेश। चिट्ठी में लिखा पिछली सरकार में मंत्रियों के साथ रहे स्टाफ को नहीं मिलेगी जगह। चिट्ठी में लिखा गया जिस अधिकारी ने एक दिन भी यूपीए के मंत्री के साथ काम किया उसे नहीं मिलेगी सरकार में जगह। कई मंत्रियों के पीएस को लेकर हुआ था विवाद, पीएमओ ने अटकाए थे रोड़े।
हिंदी पर बवाल के बाद गृह मंत्रालय का यू टर्न, कहा गैर हिंदी भाषाओं पर नहीं थोपा जाएगा फैसला। गृह मंत्रालय के फरमान के बाद मचा था बवाल, सोशल मीडिया में हिंदी के ज्यादा इस्तेमाल की थी नसीहत। करुणानिधि और जयललिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, जताया था विरोध। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी जताया था विरोध, कहा था हिंदी को जबरन थोपना ठीक नहीं। We are, since this proposal emanated from the state government, of course, we are supportive of any of these measures and we hope that they get approved so we can roll them out.